गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग फूड चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट को हम लोगों ने आज वीडियोस के माध्यम से उसकी एक्सप्लेन को समझेंगे। आज साइंस की पीरियड्स में फूड चैप्टर के अंतर्गत आप इस वीडियोस के माध्यम से देखेंगे एवरी डेज इट विल वैरायटी बैलेंस एंड द मॉडरेशंस। आज की डेट में हमारी क्या है कि जितनी भी वैरायटीज की यदि आप फूड्स यदि आता है सामने हमारे टेबल्स पे तो उतने ही हम अपने आप को मूड में पाते हैं और अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं कि आज की जो खाना है बहुत ही अच्छा होगा। बट द सच टाइप ऑफ द फूड्स आर मे बी द बैलेंस्ड और नॉट, या हमारी फूड जो होगी वो बैलेंस में भी हो सकती है और बैलेंस नहीं हो सकता है। बट देयर द moderations are the difference. So we eat the balanced diet. सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। डाइट दैट मीन्स वी भोजन हमारी फूड्स, तो वैसे फूड्स जिसके अंतर्गत ऑल टाइप की कंपोनेंट्स यदि मौजूद हो, such as the carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals, the all type of the components are the present in appropriate amount. Such type of the diet is known as the balanced diet. Question remark है, why a balanced diet is important? The body organs and the tissue need the proper nutrition to do work effectively. Without the good nutrition, the body is the more the prone of the disease, infections, fatigue and the poor performance. कहते कि हमको पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए वो एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमारी फूड से प्राप्त होती है, हमारी न्यूट्रिशन से प्राप्त होता है। तो विदाउट द गुड न्यूट्रिशन द बॉडी इज द मोर प्रोन ऑफ द डिजीज। यदि हमारी बॉडीज कमजोर हो जाएगी, हेल्दी नहीं रहेगा, तो वह डिप्रेस टाइप की डिजीज से वो ग्रसित हो सकता है, उसे इन्फेक्शन हो सकते हैं, फैटिग्यू हो सकता है बॉडीज, and the bodies not do well and they are the poor performance. Children with a poor diets run the risk of the growth. जिन बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं उनमें यदि पुअर डाइट्स यदि उनको मिलता है तो उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। एंड द डेवलपमेंट प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल डेवलपमेंट्स की वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट्स भी नहीं हो पाती है। बैड ईटिंग हैबिट्स कैन बी कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइव्स। बच्चे, आप इस बैलेंस डाइट के अंतर्गत सबसे पहले आप इसमें देखने की प्रयास करें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये ब्लू कलर्स में सोज किया गया है। अबाउट बैलेंस डाइट में लगभग हमको 40% अपनी डाइट में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। द फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स जो आप देख रहे हैं पिंक कलर्स में, ये ब्राउनिश कलर, तो ये लगभग हमारी डाइट्स में 25% से फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स युक्त फूड होना चाहिए। 40% fruits and vegetables, 25% only the carbohydrates, and 25% of the proteins are the present, such as the pulses, खाइए, मीट, एग्स, फिश जो है यह 25% हमारी डाइट में मौजूद होना चाहिए। About the 10% of the fats are the present in a balanced diet. तो बैलेंस डाइट आखिर बना कैसे?
आप इसकी कंपोजिशंस को आप इसमें बता सकते हैं कि 40% जो है ग्रीन वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स की होना जरूरी है, 25% फाइबर्स रिच कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन एंड द 10% ऑफ द फैट्स आर दी प्रेजेंट इन अ बैलेंस डाइट। उम्मीद है कि बच्चे बैलेंस डाइट की कंपोजिशन को समझ चुके होंगे। आप इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हैं और आसानी से समझिए इसको। हेल्दी चॉइस, आपने देखा क्या आज के डेट में हम लोगों ने डिफरेंट तरह की चॉइस को हमारी होते हैं, सभी अलग अलग तरह की फूड्स को खाना पसंद करते हैं और इसकी पसंद में आगे बढ़िए। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन क्या है आखिर? Among the poor families, the children eat the large amount of the starchy food without the adequate amount of the protein in the other diet. Sometimes they can't be even get the one square meal a day. They can be result to a starvation. That is the deficiency of the protein, carbohydrate and of fat. कहते हैं कि आज की कंडीशंस में हमारे देश में, हमारे राज्य में या अपने घरों में भी आप देख सकते हैं कि जितनी तरह की जो हमारी पुअर फैमिली है, हमारी पड़ोस में, सोसाइटी में, वह उस तरह की वहां के रहने वाले जो चिल्ड्रंस हैं वो अक्सर क्या खाते भाई? स्टार्ची फूड को लेते हैं। उनकी फूड में वो बैलेंस डाइट नहीं होता, फूड्स में पर्याप्त प्रोटीन नहीं होती है। समटाइम दी कैन नॉट बी गेट बी वन स्क्वायर मील अ डे, और उन्हें 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पाती है। मतलब सुबह शाम वो खाना जो होता है वो नहीं मिल पाता है। दिस कैन बी रिजल्ट इन स्टार्वेशन, और वे भूखे सोना पड़ता है। और उस तरह की बच्चे को डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होगा। और इस तरह से आपने पढ़ा है कि द प्रोटीन deficiency disease, carbohydrate deficiency disease and the fat deficiency disease. These conditions are the term as the protein energy malnutrition. और यदि उनकी फूड्स में इस तरह की डिफिशियंस हो जाए तो वो टर्म को हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। एंड ये ऑल्सो दी कॉल्ड PCM, दैट इज द प्रोटीन कैलोरीज माल न्यूट्रिशन। बच्चे यहां ध्यान देंगे, PEM एंड PCM, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये अक्सर पूछा जाता है, किसकी फुल फॉर्म को बताइए, ये क्या होता है? इंपैक्ट ऑफ द माल न्यूट्रिशन। यदि माल न्यूट्रिशन यदि हमारी फूड्स के अंतर्गत में यदि आ जाए, वैसी सोसाइटीज में यदि होता है, वैसे पर्सन्स को यदि माल न्यूट्रिशन यदि है, तो क्या क्या इंपैक्ट हो सकती हैं उनकी बॉडीज में, आप इसे देख सकते हैं। वीडियोस के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश किया। लो मूड, वेट लॉस, लो एनर्जी, मसल्स वास्टिंग्स, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर्स, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हॉस्पिटल एडमिशन, कंफ्यूजन, infections, reduce the independence, increase the risk of the fall, reduce the mobilities। तो बच्चे आप यहां देखेंगे कि बच्चे क्या है भाई, गुमसुम तरह की बैठा हुआ है, उसे किसी तरह की काम करने में मूड नहीं लगता है, लो मूड। बॉडीज की वेट उसकी कमी हो जाती है, उसके पास एनर्जी की कमी होगी, मसल्स की प्रॉब्लम होगा, प्रॉपरली कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं उसकी मसल्स में होगी, रिस्क हो सकता है वो दौड़ेगा तो फ्रैक्चर करने की चांस होगी, उसकी हो सकता है कि उसे हॉस्पिटल में भी ले जाना पड़े, कंफ्यूज में वो रहता है, हर एक तरह की डिजीज उसको इन्फेक्शन में डाल सकती हैं।
तो इस तरह से माल न्यूट्रिशन जो है या खास कर करके बच्चों में देखा गया है। तो वैसे बच्चों को हम लोग रीच अमाउंट में बैलेंस डाइट दिया जाए तो इस कंडीशन से वो इम्पैक्ट नहीं हो सकते हैं। नाउ द आप देखिए माल न्यूट्रिशन की कमी यहां दिखाई दे रहा है, क्वासिक्यूअर डिजीज है। एक हेल्दी पर्सन की, नॉर्मल व्यक्ति को इस तरह से होना चाहिए, बट उसकी पोजीशन कैसा है क्वासिक्यूअर के पेशेंट में आप देख रहे हैं, उसकी एब्डोमेन रीजन्स क्या है, वो सैलो किया हुआ है। चेस्ट जो है पिजन चेस्ट लाइक हो गया है। तो आप इसे वीडियोस के माध्यम से आप इसे देखें और इसे समझने की प्रयास करें। क्वासिक्यूअर, व्हाट इज अ क्वासिक्यूअर? It is a scene in fact of the 3 years of the age when they are the diet that does not contain enough the milk. As a result, there is a deficiency of the protein. इस तरह से देखा क्या कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये इस तरह की बच्चों में एनर्जी क्या है, वो प्रोटीन की कमी हो गई। प्रॉपर वे में उस बच्चे की प्रोटीन चाइल्डहुड में नहीं मिला है। द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड गेट द रिटायर्ड, और इसकी ग्रोथ भी क्या हो गई, वो रुक गई है। द फेसेस, फीट एंड द एब्डोमिनल रिजल्ट गेट दी स्लो, उसकी चेहरे में स्वेलिंग हो गया। चेस्ट की पोजीशन जो है पिजन लाइक दी हो गया, पिजन चेस्ट लाइक। एब्डोमिनल रीजन में स्लो आप देख रहे हैं। ये दैट इज कलरेशन ऑफ द हेयर, हेयर की कलर भी चेंज कर गई। एंड द डायरिया एंड ऑल्सो कॉमन इन सच चिल्ड्रेन, इस तरह के बच्चों में क्या होती है, डायरिया की शिकायत होती है, हमेशा वोमिटिंग और टॉयलेटिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे आप इसे समझने की प्रयास करें। नेक्स्ट जो पार्ट है हमने इसे समझाने की प्रयास किया है, रेड लाइट वॉश फूड। ये रेड लाइट है, स्टॉप कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि सोडा, चिप्स, आइसक्रीम, पिज्जा, फ्राइड फूड्स, मैक्स चीज, व्हाइट ब्रेड्स एंड व्हाइट राइस, स्टारबक्स एंड डाल्किंस द लेटेस्ट, द फास्ट फूड जिसको आप कहते हैं प्रोसेस्ड फूड, इस तरह की फूड्स को आप यदि न लें तो अच्छा है, क्योंकि इसे लेने के कारण से आज बहुत सारी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकते हैं, हम इन्फेक्शन से हो सकते हैं, हमें डिजीज हो सकती है। तो बच्चे रेड लाइट वॉच द फूड को आप जरूर ऑब्जर्व करें और इसे अपने जीवन में भी उतारने की प्रयास किया जाए। खाना देखने में तो अच्छा लगता है, टेस्ट भी उसकी चटपटा लगता है, बट ये हमारे हेल्थ के दृष्टि से यह बिल्कुल ही क्या है, एवॉइडेबल है, यह हमारे लिए अवॉइड करने लायक है, क्योंकि ये इन्फेक्शन और डिजीज दे सकते हैं। शो नेक्स्ट द डिजीज आज द मैरामस डिजीज। ये क्या है? अ चाइल्ड इज सफर फ्रॉम द मैरामस व्हेन ही सी एट द स्टार्विंग। यदि मैरामस से है दैट मीन्स भी वो क्या है, भूखा है, दैट इज नॉट गेटिंग द इनफ फूड, उसे पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता है। तो वैसे खाना नहीं मिल पाने वाले फैमिली जो है वो पुअर फैमिली है, उसे 1 पार ऑफ द मील्स वन डेज वो नहीं मिल पाता है। एज अ रिजल्ट देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट। दिस डिफिशियंसी कॉज द वास्टिंग ऑफ द मसल्स, इनमें मसल्स की ग्रोथ रुक जाती है। एंड द चाइल्ड बिकम द वेरी थीन, वो एकदम दुबला पतला लीन थीन हो जाता है। दिस रिजल्ट इन अ जनरल वीकनेस एंड रिटार्ड ग्रोथ। बच्चे वीडियोस के माध्यम से देखें। मैरामस, it is extremely the type of the nutrition disorder, which there is the significant wasting of the fat, muscles and the tissues of the bodies. इनकी बॉडीज में टिश्यूज, मसल्स वगैरह बन नहीं पाता है, जिसके कारण ये लीन थीन हो पाते। लेकिन ये आखिर क्यों नहीं बना भाई? ड्यू टू
ड्यू टू द deficiency of the carbohydrate, protein and the fat. The sum of the risk factor from the variables are the chronic starvations, adulterated water and inadequate food intake, विटामिन डिफिशियंसी। इस तरह की जो रिस्क है उस तरह के बच्चों में विटामिन की डिफिशियंसी हो जाता है, फूड जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, वो क्रोनिकल स्टार्वेशन, बहुत दिनों से वो भूखा पड़ा रहता है, तो उस तरह की रिजल्ट आ सकते हैं। नाउ ओबेसिटी, ओबेसिटी दैट मीन्स भी मोटापा। आप देख सकते हैं यहां डायग्राम्स के माध्यम से ये ओबेसिटीज क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम हो सकती है ओबेसिटीज होने से। आइए हम लोग इस वीडियोस के माध्यम से समझने की प्रयास करें। द वेट ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बी द प्रोपोर्शंस टू हर एंड हिज हाइट। The some individuals have the tendency to eat more than the what is needed by their the bodies. बहुत सारे लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है कि जितना खाएंगे उतनी हमारे लिए अच्छा होता है, बट इट इज नॉट करेक्ट। As a result, the body get the extra the calories. These extra calories they get the stored below the skin. वो ज्यादा खाने से क्या होगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज बनेगा और वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो स्किन के नीचे बिलो में वो जाकर स्टोर्ड हो जाएगा। दिस पर्सन्स बिकम दी ओबीज, और इस तरह से इसमें मोटापा आना शुरू हो जाता है। इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स लाइक द ईटिंग द फ्राइड फूड, क्या करता है भाई, प्रॉपर वे में खाना नहीं, हमेशा वो फ्राइड फूड को खाना पसंद करता है। फ्राइड फूड्स द हाई एनर्जी एंड हाई फैट द फूड्स in some measures the reason for the obesities. The fried food is the main cause of the obesity, so we are the avoid eating throughout the days and the lack of the exercise are the two important the reasons of the obesities. आपने खाना तो खाया much and much, but the lack of the exercise, और उस तरह से एक्सरसाइज यदि हमारे बॉडी को नहीं हो पाए तो कैलोरीज क्या होगा, वो हमारे स्किन के नीचे स्टोर होते चला जाएगा। दैट इज द कॉज ऑफ द ओबेसिटीज। ओबेसिटी लीड टू द मेनी इज द हेल्थ प्रॉब्लम, वो उसको प्रॉब्लम ही आएगा। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो बैठ नहीं सकता है, वो दौड़ नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, इवन उसकी मेंटल ग्रोथ भी क्या होगी, वो रुक जाता है। नाउ The another the factors the water, जैसा कि जानते हैं हम लोग, इसकी स्लोगन भी हमने बहुत बार आप लोगों को बताया भी है कि जल ही जीवन है। क्यों जीवन है, आइए इस वीडियोस के माध्यम से समझने की प्रयास करें। Water is needed to our the bodies for the health. Almost the 70% of the our the weight is water. कहता है कि लगभग 70% जो है हमारे बॉडीज का वेट जो है वो वाटर पर ही निर्भर करता है। वाटर इज नीडेड बाय द आवर द बॉडी फॉर द सेवरल रीजन। वाटर हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेज इनसाइड आवर द बॉडीज। ये हमारे बॉडीज में मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू absorb द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। वाटर क्या है, वह हमें मदद करता है absorb द न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट को absorb करने में, ताकि बॉडीज को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ये सभी पर्याप्त मात्रा में वो मिल सके। इट हैव टू रेगुलेट आवर द बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडीज में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। इट इज द नीडेड for the various chemicals reactions like that take place inside the bodies during the digestions and excretions. इसके अलावा और भी है, in a respiration the also the needed the various chemical reactions are the occurred, और उसको reactions को पूरा करने के लिए वाटर क्या है, नीड होता है। Our the bodies loses a lot of the water as a sweat and a urine. कहते
स्वीट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडीज में वाटर की लॉस होता है. सम वाटर दी ऑल्सो दी गोज आउट ऑफ द बॉडीज ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हमारे रिस्पिरेशन के माध्यम से हमारे बॉडीज में कमी हो जाती है. Thus, we need to replenish the water, else it can be lead to the conditions called the dehydration. और इस तरह से जो लॉस ऑफ दी वाटर हमारे बॉडीज में होता है, यह हमें कॉज करेगा, वह हमें डिहाइड्रेशन की ओर ले जाता है. डिहाइड्रेशन मतलब दैट इज द लॉस ऑफ द वाटर इन आवर बॉडीज. ये लॉस कैसे हुआ? तो स्वीट के माध्यम से, रेस्पिरेशन के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से. थ्रू वी गेट द वाटर फ्रॉम द फूड वी एट. कहते हैं कि खाना के माध्यम से हमें वाटर मिल जाता है. एट शुड बी ट्राई टू ड्रिंक एट लीस्ट, और हमें चाहिए क्या कि एट लीस्ट लगभग क्या 4 to 10 ग्लास ऑफ द वाटर एवरी डेज. लगभग 8 से 10 ग्लास पानी हमें पर डे को पीना चाहिए, लेना चाहिए. मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस आर द गुड सोर्सेस ऑफ द वाटर. और अपनी डाइट में जो वाटर जो है मिल्क में के द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा, वेजिटेबल के द्वारा, जूसेस के माध्यम से ये हमें वाटर अवेलेबल हो जाता है. वाटर डू फॉर यू. ये वाटर क्या करती है भाई? आप इस वीडियोस के माध्यम से देखें. नीडेड बाय द ब्रेन्स टू द मैन्युफैक्चर द हार्मोन्स एंड द न्यूरोट्रांसमीटर. Second, regulates the body temperatures. Next, act as a shock to absorber of the brain and the spinal cord. Next, convert the foods and the components needed for the digestion and the survival. Help to the delivers the oxygen to entire our the bodies. बच्चे, ये एक्स्ट्रा आप लोग को मैंने इस वीडियोस के माध्यम से देने की प्रयास किया है. आपकी बुक में इतनी बताने की कोई प्रयास नहीं किया है. तो बच्चे इसको समझें कि वाटर की इंपॉर्टेंस कितनी है. एट द फॉर्म द सैलिवा फॉर द डाइजेशन, कीप द म्यूकसल्स द मेम्ब्रेन्स मॉइस्ट, अपने बॉडीज पर मॉइस्ट देता है. अलाउ टू बॉडी सेल्स टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस सर्वाइवल. कहता है कि यह बॉडीज में सेल को बनाने में, सेल को ग्रोथ करने में ये हमारे बॉडीज में मदद करता है. फ्लूइड्स बॉडी वेस्ट mainly in a urine and lubricates joint. Water is a major component of most of our body parts. So the water is a very important component for our the foods and for our the bodies. Now the next component is raw phase. Raw phase is known as the cleaner foods. That is the found the all type of the fibrous food and vegetables. Some grains are the also the contain the raw phase. आइए हम लोग इसमें समझने की प्रयास करें. Raw phase is also called the dietary fibers. They consist of the indigestibles, the plant carbohydrate called the cellulose, which are the present in the plant. As the raw phase is the sources, ये सोर्स है इसका. सलाद, वेजिटेबल, fresh fruits and the whole grain and the pulses, wheat are the good sources of the raw phase. What are the function? Raw phase is the essential component of our the food and added to the block. Raw phase does not be provided to our the bodies. Raw phase help our the body to get the rid and the undigested food and to help to prevent constipation. यह constipations को रोकने में हमारी मदद करता है. ये हमारी फूड्स जो है इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फूड. ओके, नेक्स्ट
The thank you to all. Thank you.